सभी हॉरर कहानियाँ किसी न किसी जगह से शुरू होती है, कभी किसी बहुत साल पुराने पेड़ से तो कभी किसी सुनसान गली से। बहुत बार हम अपने डर से छुपने के लिए घर के अंदर आके आश्रय लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर घर ही डर का कारण बने तो? ऐसे हालात में दिल के गहराई से बस एक ही आवाज आने लगता है, बचना है तो भागो, कहीं दूर चले जाओ। भले ही आपके घर में कोई भूत प्रेत आत्मा ना हो, पर इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा ऐसे घर है जहाँ पर कोई रहना तो दूर, लोग उन घरों के नाम सुनकर ही कपने लगते हैं। कोई अगर हमें ऐसे ही कह दे कि ये घर भूतिया है तो शायद हमें ये डर का एहसास नहीं होगा, पर अगर उस घर के डरावनी होने के पीछे कोई कहानी हो, कोई ऐसा बैक स्टोरी जो वाकई में रिलेटेबल है डर के साथ, तो हम उस पर बिलीव करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डरावनी घर के बारे में जानेंगे। रोज हॉल ऑफ मोंटेगो बे, जमाइका। ये घर साल 1734 में एडवर्ड बेरेंट ने बनाया था और साल 1770 में एडवर्ड बेरेंट ने ये घर जॉन पाल्मर नाम के एक बंदे को बेच दिया था और फिर उस घर में जॉन पाल्मर और उनकी बीवी एनी पाल्मर रहने लगी थी। जॉन और एनी उस घर में रह रहा था। इसका बस कुछ ही दिन हुआ था कि एक दिन अचानक से एनी अपने हस्बैंड जॉन का बेरहमी से कत्ल कर देता है। एनी जॉन को मरने के बाद और भी 3 अलग अलग लोगों के साथ शादी की थी, जिन तीनों पतियों को भी एनी बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद एनी उनके घर में काम करने वाले सारे के सारे नौकरों का भी एक एक करके हत्या कर देता है। आसपास के लोगों ने जब इसके बारे में जांच की तब उन्हें पता चला कि जॉन और एनी का लव मैरिज हुआ था। जॉन एनी के प्यार में इतना डूब गई थी कि एनी के बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना ही जल्दबाजी में उससे शादी कर ली थी, और शायद एनी चाहती भी यही थी। दरअसल जब एनी बहुत छोटी थी, करीबन 8 साल का, तब उनके माता पिता का टाइफाइड के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद एनी एक नन के पास पला बड़ा था जो उन्हें ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सिखाते थे, और एनी ने एक्चुअली में जॉन पाल्मर और घर के सारे नौकरों का काला जादू के चलते उन्हें मारकर शैतान का बलि चढ़ाया था। ये सारी बातें जानने के बाद एनी के घर में काम करने वाले एक नौकर के बेटे ने अपने आप का बचाव और पिता के मौत के बदला लेने के लिए एक चाकू से एनी को मार दिया था। और कहा जाता है उसके बाद से एनी के साथ उसने और भी जितने लोगों का मर्डर किया था, उन सारे लोगों की आत्मा उस घर में घूमती रहती थी। 1965 में इस घर को माइकल और जॉन रॉलिंस नाम के 2 लोगों ने खरीद के इसे एक म्यूजियम में बदल दिया था, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। इस म्यूजियम में काम करने वाले वर्कर्स के मुताबिक आज भी शाम होने के बाद इस म्यूजियम में दरवाजे अपने आप ही खोल जाते हैं। सुनाई देता है लोगों के चीखने की अतरंगी आवाजें। दी व्हेली हाउस ऑफ कैलिफोर्निया। 1856 में थॉमस व्हेले नाम के एक बिजनेसमैन उनके वाइफ एना व्हेले और उनके 2 बच्चे के साथ रहने के लिए एक खूबसूरत घर बनाया था, पर शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो लोग जिस जगह पर घर बना रहे हैं वो एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान था। जितने दिन थॉमस अपने परिवार के साथ उस घर में रह रहे थे, धीरे धीरे उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गया था। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी, उनके मुताबिक रात को ऐसे अद्भुत आवाजें होती थी उस घर में कि मानो घर के अंदर एक साथ बहुत सारे लोग भाग दौड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद थॉमस के परिवार में एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ 18 महीने की उम्र में रहस्यमय तरीके से बाथटब में गिर के मर जाता है। उसके बाद एक एक करके थॉमस, उनके बीवी और उनके 2 बच्चे के भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। सिर्फ 2 साल में पूरा का पूरा व्हेली परिवार खत्म। थॉमस के बाद जितने भी फैमिली इस घर में रहने के लिए आए थे, सभी फैमिली को किसी न किसी अनजान कारणवश अपनी जिंदगी को त्याग देना पड़ा। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया, वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा, और कुछ ही दिन में ये घर लोगों में इतना ज्यादा वायरल हो गया कि जगह जगह से लोग इस घर में एडवेंचर के लिए रात बिताने के लिए आने लगे। जो लोग इस घर में एडवेंचर के लिए गेस्ट बनकर आए थे, उनका कहना है कि रात में उस घर के अंदर से बहुत जोर जोर से भागने दौड़ने और बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें आती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने थॉमस के परिवार को भी देखा था, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी दावा किया है कि उन्होंने उस घर में थॉमस के परिवार के साथ साथ और भी बहुत सारे आत्माओं को देखा है, जिन्हें वो लोग कभी नहीं जानते थे, जो अचानक से ही उनके सामने आते थे और फिर अचानक से ही गायब हो जाते थे।